सीन सर। तुम अच्छे लड़के हो, एक बार मेरे दोस्त को बचाया, अब इस नकली शादी के लिए राजी होकर मेरे बेटे को बचाने वाले हो। मतलब शादी के बाद पैर की उंगली कट सकती है, बस इतना ही ना? हाँ वही बात है। सीनू, तुम्हारा बहुत फायदा होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वानू साहब, जावेद साहब ने भेजा, ये रहा आपका फाइल। ओके थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। माफ है मुश्किल। ये फाइल किसकी है भानु? इमिग्रेशन ऑफिस से मंगवाया मैंने। नरसिम्हा और उसके लोग यहाँ आए हैं ये शक दूर करने के लिए। हैदराबाद से शारजाह आने वाले हर पैसेंजर की डिटेल फोटो के साथ मंगवाई है मैंने। दोस्त वादा करता हूँ उनमें से कोई भी जिंदा यहाँ से वापस नहीं जाएगा। उस नरसिम्हा के लोगों को तुम पहचान सकते हो क्या? अरे उसके सब लोगों को मैं पहचानता हूँ, लाओ इधर दिखाओ। गुड, देखो बाकी और कौन लोग हैं बताओ, उनको तो हमारे लड़के देख लेंगे। देखा है मैंने, ये देखो आया है ना, आया है। और वो दूसरा उसके साथ रहता है, ये नहीं है उसके साथ रहने वाला किधर गया? ये देखो ये है, इसे पकड़ लोगे तो सब मिल जाएंगे। ये हाँ दोस्त यही है। बेड़ा सर। ये फोटो सभी लड़कों को भेज दो। यस सर। ये लोग जिंदा नहीं बचने चाहिए। ठीक है सर। ससुर जी इधर आइए। हाँ ससुर जी, आपने किसी बेचारे को फंसा दिया। अगर वो इनके हाथ लग गया तो? अरे वो इन्हें नहीं मिलेगा, इस समय वो अमेरिका में शो कर रहा होगा। शो? हाँ वो बहुत बड़ा सिंगर है, हमारी फ्लाइट में ही आया था, अपनी टीम के साथ अमेरिका में शो करने वाला, ये बताया था मुझे। हो सकता है वो अमेरिका छोड़कर कहीं और चला गया। अरे बाप रे, बचा लिया। ससुर जी हमें अपना काम जल्दी फिनिश करना होगा। हाँ अब बस 2 दिन और। रेनबो, अपने साथ हुए अपमान को मैं भूल नहीं सकता। वहां कुछ और ही चल रहा है। वो हैदराबाद से आए लोग कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। ये नकली शादी, ये सब कुछ एक बकवास है। भानु को सबक सिखाना है, उसके हाथों ही उन लोगों को मरवाना होगा। जाओ वेश बदल कर पैलेस में घुस जाओ, उन पर नजर रखो और सबूत इकट्ठे करो। जाओ। अबे तेरी वजह से कितनी बिजली वेस्ट हो रही है पता है तुझे? गलत है, एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। बोल कैश कहाँ है, बोल ना। ज्यादा झटके दे उठ जाऊंगा। ओए मैं तेरा ट्रीटमेंट बदलता हूँ, लुंगी बाबा के पास जाकर भभूति तेरे मुंह में डालता हूँ, देखता हूँ तब रिजल्ट क्या मिलता है। लुंगी बाबा, लुंगी बाबा। तुम लोग कौन हो? मैं हूँ लुंगी बाबा। लुंगी बाबा तुम हो? आओ डिम्पल जी, ताश खेलते हैं। ताश मैं खेलता नहीं, खिलाता हूँ। सीनू को धोखा दे रहे हो। मैं अभी सीनू को बताता हूँ, तू और तेरा ये गिरोह तो गए काम से। बाबा एनी डेंजर? काहे का डेंजर, वो सीनू संभाल लेगा, तो पत्ते बाट, तू जाकर देख। सीनू, अरे सीनू। डिम्पल जी दरवाजा बंद कीजिए, कोई देख लेगा। ये क्या बात हुई? तुम्हारी शादी तो नकली है, तुम लोगों को इसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए। नकली शादी है ऐसा किसने कहा आपको? अरे उसी लुंगी बाबा। ओ हाँ वो भी तो नकली है। डिम्पल जी ये नकली शादी नहीं है, लव मैरिज है। लव? ये कब हो गया? आपने जब चार्टर्ड फ्लाइट दी थी ना तभी हो गया था। ओहो, भाई की बेटी समझ लो कहा था, लेकिन आज कंफर्म किया है। बताता हूँ तुम्हें मैं। दरवाजा बंद करके जा रहा हूँ, चुपके रहो, भाई को ये बात बतानी पड़ेगी। दोस्त, शादी होते ही हम दोनों एक नया बिजनेस शुरू करेंगे। कौन सी शादी डैड? नकली शादी? नहीं रे, ओरिजिनल, तुम्हारी शादी। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है डैड। एक दिन और रुक जाओ, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। दोस्त, मेरे पास रखे तुम्हारे 250 करोड़ में अपने 250 करोड़ मिलाकर शारजा में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट प्लान किया हुआ है। हाँ डीलो के ना। सर 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 ए, सर बात कर रहे हैं ना? सर पवन कल्याण का फोन आ रहा है सर। पवन कल्याण? पवन कल्याण? हाँ सर, उन्होंने कहा अर्जेंटली आपसे बात करनी है। जरूर कोई जरूरी बात होगी, जाओ जाके बात कर लो। आइए सर, जल्दी आइए सर, आइए सर। अरे सर रुको आइए। रुको रुको, पवन कल्याण के पास मेरा नंबर कहाँ से अरे आया? नंबर गया तेल लेने सर। सर सर मैं आपके हाथ की कसम खा के कहता हूँ सर, अरे क्या हुआ है? उन्होंने मुझे फिर से धोखा दिया सर। यहाँ होने वाली शादी कोई नकली नहीं है सर। वो सीनू, वो लुंगी बाबा, उनका पूरा गिरोह नकली है सर। अरे जाने दे यार, मैं कौन सा असली हूँ? सर ये क्या बात कर रहे हैं सर? मैं भी नकली हूँ। तो फिर ओरिजिनल? तुम रोज जिसे करंट लगाते हो ना, वो है। ये बात अगर बाहर किसी को बताओगे मार तो... डालेंगे सर। ये कोई बाहर बताने की बात है? उसे बिजली के झटके दिए, उल्टा सीधा बोला, गाली भी दी। कुर्सी से उठेगा तो पता नहीं क्या करेगा। अभी तो झूठ नहीं बोल रहे हो ना? इसके ठेंगे से क्या समझूं, झूठ है कि सच है? मैं तो गया काम से।
सर एक्चुअली इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर। अगर आप मेरी जगह होते तो आप भी यही करते सर। सर मेरा एक डाउट है सर, मैं तो बेवकूफ हूं इसलिए उनके चंगुल में फंस गया, लेकिन आप तो भाई हैं सर, आप कैसे जाल में फंस गए? उठ गया तो तुम लोग फंसोगे। ये तो देखने के अलावा बात ही नहीं करता। सर अगर मेरी बातें आपको सुनाई दी हैं तो सर को हाँ में हिलाइए, और अगर नहीं सुनाई दी तो ना में हिलाइए। सब सुनाई दे रहा है मुझे। आंखें देखने से तो लगता है कि इसे मेरी सारी बातें समझ में आ रही हैं। होश में आते ही मुझे ही उड़ाएगा। बाप रे, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। अरे और फिर सीनू, उसके बाद? कैसे भी करके मुझे इंडिया भिजवा यार। यहाँ रहा तो टेंशन से मैं मर जाऊंगा यार। नहीं सर, उन्हें डाउट हो जाएगा। सभी माफिया हैं, बहुत बुरे लोग हैं। बहुत बेवकूफ बना चुका तू मुझे, तुझसे तो वो लोग कहीं अच्छे हैं। सर कल तक हमारा सारा काम हो जाएगा, उसके बाद सभी साथ में चले पर जाएंगे। जाएंगे कैसे? मैं प्लान करूंगा ना, कल सुबह हमारी अगली स्कीम शुरू होगी। मतलब फिर से नई स्कीम? हाँ सर, ऑपरेशन दिलीप कुमार। हाँ बेचारे उन्हें भी नहीं छोड़ा तुमने। क्या करे, इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। करो करो, इस्तेमाल करो। ए! ए! रेम्बो, क्या हुआ? कुछ पता चला? नहीं, कुछ बातों का ना जानना ही आपकी सेहत और सांस के लिए बेहतर है। जय भोलेनाथ। नहीं छोड़ूंगा। सीनू, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? इसे क्या होगा, ये तो खुद यमराज है। क्यों भाई, क्या हालत की उसकी? ऊंट पर बांधकर रेगिस्तान में छोड़ दिया। रेगिस्तान में छोड़ दिया? पहली बार सुन रहा हूँ, तुझ पर विश्वास नहीं हो रहा। अब रहने दो ना। ससुर जी, यह ऑपरेशन सक्सेस होना है तो हमें डिम्पल जी जैसा एक और बेस्ट बकरा मिलना चाहिए। सॉरी यार। वैसे डिम्पल जी जैसा बकरा मिलना मुश्किल है ना? आप टेंशन मत लीजिए सर, ये ढूंढ लेगा। मिल गया। देखा, कौन है वो? पेड़ा। पेड़ा? वाह, मस्त बकरे को पकड़ा तूने। मौका मिलते ही वो हर समय मुझे रुपए और दिरहम की परिभाषा बताता रहता है। तेरे चक्कर में आके उसका कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल सर। कहाँ पकड़ा था सर इस ब्रह्मास्त्र को? तुझे सोने के पैसे देता हूँ, काम पर सोता है तू। मस्त यू धुलाई आर हो रही सिक्योरिटी है। गार्ड, यू आर सिक्योरिटी गार्ड, अंडरस्टैंड? क्या बात है, ऐसे घूर क्यों रहे हो? अरे वाह, क्या बॉडी है तुम्हारी, कोई भी मारे फर्क नहीं पड़ेगा। ए, मुझे कौन मारेगा? जोक मारा था यार। रुपए को दिराम से मजाक नहीं करना चाहिए। कहा था ना, ये ऐसा ही कहेगा, मैंने पहले ही कहा था। अब तुमको जो कहना है कह लो। भाई कुछ सीक्रेट बात करना चाहते हैं। उस टेंट की तरफ किसी को भी आने से मना किया है। सीक्रेट? ठीक है, कोई नहीं आएगा। ठीक है, ओके तुम जाओ। चलो भाई, ओके। स्टार्ट करो। ये क्या है स्वामी जी? पेट्रोल प्लांट मतलब पेट्रोल का पौधा। पेट्रोल पंप के बारे में सुना है, लेकिन पेट्रोल का पौधा क्या चीज है? बताता हूँ। वो लाइटर इधर देना। वाओ! अरे ये सब क्या है? ये क्या है? पेट्रोल देने वाला पौधा है बेटा। मैक्सिको में एक ड्रग्स किंग ने हेरोइन और कोकीन के पौधे को मिलाकर एक नए नशे का पदार्थ बनाया। उस प्रयोग में ये पौधा पैदा हुआ। मेरा प्रिय शिष्य है दिलीप कुमार। पहली बार इस पौधे का 1 टन बीज इंडिया में मंगाने वाला है। 10,000 एकड़ जमीन पर खेती करवाने वाला है। मतलब उस खेती के बाद तुम्हारी 3 पीढ़ी भी घर बैठकर खा सकती है। तो ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं स्वामी जी? इनकी तो शादी नहीं हुई। मुंह बंद कर। इस प्रोजेक्ट में कुल 1,000 करोड़ का खर्चा होगा, जिसमें 500 करोड़ लगाने के लिए वो तैयार हैं। बाकी के 500 करोड़ लगाने के लिए और बिजनेस देखने के लिए एक अच्छा सा पार्टनर चाहिए, मुझसे कहा था। इसीलिए तो मैं इस यात्रा पर निकला हूँ। तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, इसीलिए मैं तुम्हें पहला मौका देना चाहता हूँ बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। सर, लेकिन आप दोस्ती के नाम पर, पार्टनर के नाम पर किसी और को इसमें शामिल मत करना। हाँ जी, ये प्रोजेक्ट आपको अकेले ही करना होगा। अरे मैं भी यही सोच रहा हूँ। वो भानु के पास ना मेरे 200 करोड़ रुपए हैं। वो मैं किसी और बहाने से वापस ले लूंगा और बाकी के 250 करोड़ इंडिया से ट्रांसफर भी करवा लूंगा। खुश रहो। ये प्रोजेक्ट की बात लीक मत करना, इसे रहस्य ही रखना, वरना मेरे दिलीप कुमार मुझसे नाराज हो जाएंगे। ठीक है जय बाबा, हो बाबा। जय खुश हो। रहो। सच में? हाँ सर, मैंने अपने कानों से सुना है और अपनी आंखों से देखा है। हम यहाँ 10,000 फुट अंदर तक खोदते हैं, लेकिन एक चम्मच पर पेट्रोल नहीं निकलता। वो कोई मामूली पौधा नहीं है सर, मसलने पर पेट्रोल बरसने लगता है उसमें से। डैड, इट्स अ मिरेकल। उल्टे कामों में वो
हमारे पैसे लगवाकर अकेले ही ये धंधा करना चाहता है। बताता हूँ उसे। दोस्त, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंटली बात करनी है। बोलो। वो क्या है ना कि मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। मेरे 250 करोड़ ट्रांसफर कर दो तो। 250 काफी है या 500 चाहिए? नहीं नहीं, 250 काफी है। किसे ट्रांसफर करना है? तुम्हें क्या दिलीप कुमार को? ये बात तुम्हें कैसे? इसको भी फंसा लिया। मुझे सब पता है दोस्त। पेट्रोल प्लांट प्रोजेक्ट के बारे में सुना है। अब तक चाहे लीगल हो या इलीगल हो, सारे बिजनेस हमने मिलके किए हैं, लेकिन ये काम तुम अकेले ही करना चाहते हो। अरे ऐसा नहीं है दोस्त, इसमें थोड़ा रिस्क है, इसीलिए तुम्हें क्यों इन्वॉल्व करूं? मुझे रिस्क ही पसंद है। ठीक है, दोनों मिलकर ही करते हैं। 50-50। ओके दोस्त, पेड़ा, ये शादी होते ही सारा पैसा ट्रांसफर कर देना। तब तक किस लिए सर? आप हाँ कह दो, मैं 5 मिनट में ट्रांसफर करता हूँ। कभी कभी समय मौकों को दूर कर देता है सर। हाँ कहिए सर। सर आपका नाम दीजिए, मैं हैदराबाद से हवाला कर देता हूँ। ये तो मुझसे भी बड़ा उल्लू है। इसीलिए तो इसे सिलेक्ट किया है। इसमें तो गोवर्धन नाम अरे लिखा है। वो दिलीप कुमार के ससुर जी हैं, खुद के नाम पर करना ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए। हाँ, ठीक और ये है, ठीक दूसरा है। अकाउंट नंबर किसका है सर? मीडिएटर का 5% अलग से ट्रांसफर करना। हाँ चाहे कुछ भी हो जाए, मीडिएटर को कमीशन मिलना चाहिए, क्यों है ना सर? करेक्ट। मीडिएटर तो यही है ना। आपको कैसे पता चला सर? लीगली भी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। कभी कभी कर लेना चाहिए ना। भगवान के आशीर्वाद से तुम माफिया में नहीं घुसे हो, वरना सारे माफिया पगला गए होते अब तक। थैंक यू सर। शर्मा रहे हो? छी। फ्रेंड्स, टुडे इज अ स्पेशल डे। मैं और मेरा दोस्त एक स्पेशल प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। टू ग्रेस दिस ओकेजन, आई एम गोइंग टू ओपन अ स्पेशल बॉटल व्हिच इज कॉस्ट 25 लाख। 25 लाख का फटका। तुम ये क्या बात कर रहे हो सीनू? कल हमारी शादी है और अब ये सब क्यों? अंजलि एक बार तुम मेरी बात तो मानो। क्यों का जवाब तुम्हें खुद ही मिल जाएगा। तुम पहले जाओ प्लीज। ठीक है। बस करो दोस्त, बहुत पी चुके हो। अरे छोड़ना, अब दोबारा ये ओकेजन नहीं आएगा। एंजॉय। पापा, मुझे ये शादी नहीं करनी। तुम नकली शादी की बात कर रही हो ना? ना नकली ना असली, मुझे शादी ही नहीं करनी। नहीं, तुम चुप रहो। ठीक है बेटी, तुम्हें जो पसंद नहीं हुआ मैं नहीं करूंगा। दोस्त, ये शादी कैंसिल करो, हम इंडिया जा रहे हैं। जैसे अपनी सगी बेटी की भलाई की बात कर रहे हो। इन्होंने अपनी सगी बेटी से ज्यादा लाड देकर मुझे पाला है। क्यों पाला है तुम्हें? तुमसे मिलने वाले पैसों के लिए। वरना जिस दिन तुम्हारे माँ बाप को मारा था ना, उसी दिन तुझे भी मार देते। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अंजलि, तुम इस पे भरोसा मत करो। भरोसा मत करो? क्या भरोसा मत करो? ए अंजलि, अपने सगे भाई और भाभी को मारने वाला ये तेरी जान को भी नहीं छोड़ेगा। मतलब मेरे मम्मी पापा को? हाँ, इसी ने मारा है। तुम्हारे बाप की किस्मत अच्छी थी जो वो बच निकला। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने ही गांव को धोखा देकर लोगों का पैसा चोरी करके उसका इल्जाम भी तुम्हारे ही बाप पर लगाया। पूछो इससे, सच है कि नहीं? मतलब मेरे पापा? भगवान जैसे तुम्हारे बाप को, देवी जैसी तुम्हारी माँ को तुमसे दूर करने वाला दुष्ट आदमी यही है। मैं सबूत हूँ। आइडिया तुमने ही दिया था ना? हाँ, आइडिया मैं नहीं दिया था। मैं तो क्रिमिनल था, लेकिन तुम्हारी तरह भैया भाभी को मारने वाला क्रिमिनल नहीं हूँ। तुम चाहो या ना चाहो, जो सोचा था वो होकर ही रहेगा। मेरे बेटे के साथ अंजलि की शादी होने के बाद ही यहाँ से कोई वापस जा सकता है। बेटा, आई विल टेक केयर सर। ओके। अंजलि, ये सब क्या है सीनू? मुझे ये सब जानने के लिए तुमने? हाँ अंजलि, तुम खुद ये सच जानो इसलिए। मुझे मेरे पापा को देखना है सीनू। प्लीज मुझे मेरे पापा के पास ले चलो। यही तुम्हारे पापा हैं। ये है? 15 सालों से तुम्हारे प्यार के लिए जो तरसते रहे वो यही है। पापा।
से कोई मेरी धड़कन को दोबारा इस दिल तक आने में इतने साल लग गए बेटी। सॉरी पापा, मैंने आपको गलत समझा। नहीं बेटी, तुम मेरी बेटी हो। सब बेटी मिलने के बाद दामाद को ढूंढते हैं, लेकिन मेरे भगवान ने मुझे दामाद से पहले मिलाकर बाद में बेटी से मिलवाया। तो यही है कहानी। हमें यहाँ से बाहर भगाने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा गुनाह, तुम सबने मिलकर मेरे बॉस को धोखा दिया है। देख लूंगा। यू आर ऑल फिनिश्ड। पेड़ा जी सुनिए तो। सीनू सीनू, जस्ट वेट सीनू, ये सीन मुझ पर छोड़ दो। लेट मी हैंडल दिस। तुम क्या हैंडल करोगे? बस देखते जाओ। मैं इससे 2 सवाल करूंगा, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। लुंगी बाबा के बारे में बॉस को किसने कहा था? मैंने। उसी वजह से शादी रुक गई। पौधे से पेट्रोल निकलता है, ये बात तुम्हारे बॉस को किसने बताई? मैंने। इसीलिए तो 500 करोड़ रुपए के हवाला में चले गए। वो ना, इन सभी ने मिलकर मेरे बॉस को धोखा दिया, ये बताऊंगा। अबे तू गधा, ये सारी बातें उन्हें जाके बताएगा, इसीलिए तो इन लोगों ने तुझे फंसाया है। ओए, मीडिएटर को 5 करोड़ रुपए कमीशन देना था ना, वो किसके अकाउंट में डाला है? बोलो बोलना, किसके अकाउंट में डाला है? पहले देख ले तेरे अकाउंट में है कि नहीं, जल्दी देखना। हाँ ये तो मेरा अकाउंट है। हाँ तेरा ही है ना। अबे तुझे पाकिस्तान पता है ना? हाँ, ये तो पता और है। कजाकिस्तान पता है ना, वो रशिया में। ये लोग फसाविस्तान से कहाँ है पता नहीं। एक बार घुस जाओ तो समझो फंस गए। दामाद जी, सुबह ही शादी है, कैसे जाएंगे? अपने पेड़ा जी है ना, चार्टर्ड फ्लाइट में यही लेकर जाएंगे। मैं और चार्टर्ड फ्लाइट में। अभी आया समझ में? सर, अगर आप यहाँ रहेंगे तो भानु भाई आपको जिंदा छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। अब बता बेटा, हमारा रुपया बड़ा है या तेरा दिरहम? अरे रुपया कमाने वाला आपका ब्रेन बड़ा है सर। अब ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी चलो। चलो चलो। तुम भाई, इतने दिनों तक तुम्हारे साथ नरसिम्हा था। डैड, अंजलि तो हवेली में दिखाई नहीं दे रही। दिखाई नहीं दे रहे? भाग गए वो। बाबा, आप यहाँ? उन सभी ने तुम्हें धोखा दिया है भानु, इस पैलेस से भाग गए। ये देखो कि शारजाह से ना भागने पाए। चलो आओ, जल्दी आओ। चलो चलो चलो, कम ऑन जल्दी करो जल्दी करो। हीरोइन, Dad. एयरपोर्ट का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हामिद को फोन लगा। ठीक है डैड। So, you are from the film crew. या हीरो, हीरोइन, एंड आई एम द प्रोड्यूसर। Oh, who is the director? मैं ही हूं ना।